सुन रहे हैं अनुभव 2.0 दिल्ली। नई नई ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनके अनुभवों पर आधारित पॉडकास्ट श्रृंखला। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डिफेंस और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की संकल्पना और रूपरेखा डॉक्टर आर श्रीधर ने तैयार की है एवं परियोजना समन्वयक है आशीष तिवारी। मेरा नाम है कंचन दीवान और उम्र है 64 साल। तो हम सीनियर सिटीजन्स के पास समय की तो कमी नहीं है, समय है और खाली समय भी काफ़ी है। और इसके अलावा उनके मन की इच्छा कि कुछ काम किया जाए, ये दोनों चीज़ें जो हैं कोई भी काम करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये उनके पास पूर्ण रूप से उपलब्ध है। और अब काम देखा जाए कि क्या काम कर सकते हैं सीनियर सिटीजन्स, तो ये तो एक बहुत ही बड़ी लंबी लिस्ट है। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि सीनियर सिटीजन्स का एक्सपीरियंस इतना है, इतनी उम्र का एक्सपीरियंस होता है कि वो किसी भी फील्ड में अपनी मास्टरी दिखा सकते हैं। अब जैसे कुछ लेडीज़ कहती हैं कि हम तो कुछ भी नहीं करते, हम तो सिर्फ हाउसवाइफ हैं। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि अरे हाउसवाइफ होना तो सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण काम है। हाउसवाइफ तो 24 घंटे के लिए काम करती है। हम अगर कहीं पे भी काम करने, कहीं नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे या और भी ज़्यादा कहें तो 15 घंटे काम कर सकते हैं। लेकिन जो हाउसवाइफ है, गृहिणी जो है, वो तो 24 घंटे काम करती है और उसका काम तो इतना महत्वपूर्ण है कि वो कुछ भी चाहे हर काम कर सकती है। अब जैसे कुछ लेडीज़ अचार बनाने में माहिर होती हैं, तो मैंने अपने सर्कल में ही देखा है कि मेरी एक दोस्त है, वो अचार बनाती हैं और खूब अच्छे से जार्स में उनको पैक करके, और वो काफ़ी बड़े स्केल तक अब वो ये काम करने लगे हैं। अच्छा, और फिर ये है कि आप अगर स्कूल में पढ़ाते थे कभी और आपने छोड़ दिया या आप रिटायर हो गए, तो वो इंटेलिजेंस और वो लेवल ऑफ टीचिंग तो आपके दिमाग में है, तो उसको आप कंटिन्यू करिए। और छोटा काम तो ये है कि बच्चों को बुलाएं और पढ़ाएं, लेकिन उससे बड़ा काम धीरे धीरे ये है कि स्कूल खोलें और टीचर्स को इन्वॉल्व करें। एक तो ये है कि ये करने से दूसरों को आप काम दे सकते हैं, और दूसरा ये है कि आप एक बिजनेस वुमेन बन सकती हैं और सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। फिर इस लिस्ट में मैं कुछ एक काम के नाम बताती हूँ। तो इसमें से आपको सिलेक्ट करना चाहिए, होना चाहिए कि क्या कर सकते हैं। आप योगा कर सकते हैं, आप गाने में आगे बढ़ सकते हैं, आप डांस करने में आगे बढ़ सकते हैं, जैसे सिखाना और आगे स्कूल खोलना। और जैसे मैं सिंगिंग में हूँ, तो मैं अपने टाइम पे मैंने म्यूज़िक में एमए किया हुआ है और मैं कॉलेज में लेक्चररशिप भी करी है। तो लेकिन वो मैं पंजाब में थी, और जब दिल्ली में आई तो उसके बाद लेक्चररशिप तो नहीं कर पाई, क्योंकि बिज़नेस फैमिली
थी और बहुत सारे कारण और भी हो जाते हैं कई बार। तो लेकिन मैंने शादी के कम से कम 20 साल के बाद फिर से ये शुरू किया कि नहीं, मुझे गाना है। तो क्योंकि मन में लगन कुछ बचपन से ही थी, तो गाना शुरू किया और धीरे धीरे रियाज करके और आगे बढ़ते बढ़ते बहुत परफॉर्म भी किया, रेडियो में भी ऑडिशन दिया और वहाँ पे भी परफॉर्म करती रही और बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंसेस करे और काफ़ी कुछ मैंने सिंगिंग में किया। और फिर धीरे धीरे मैंने एक स्कूल खोला। तो उस स्कूल में मैंने डांस क्लासेस, म्यूज़िक क्लासेस, गिटार क्लासेस, इंस्ट्रूमेंट्स की क्लासेस और इवन इंग्लिश टीचिंग की क्लासेस, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, तो बहुत सारे ये वेन्यूज़ मैंने शुरू कर दिए। तो स्कूल काफ़ी पॉपुलर हुआ, बल्कि समय या एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से जो हम नहीं कर पा रहे थे वो अब हम कर सकते हैं। तो मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑनलाइन ही करती हूँ। मैंने ऑनलाइन टीचिंग भी शुरू की हुई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी लाइन में, जिसमें भी हमें इंटरेस्ट भी है और जिसमें हमें मास्टरी है, वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये कि बहुत सारी वेस्ट मटेरियल को यूज़ करना, ये आज एक बहुत बड़ा काम बन गया है, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी झलकती है। हमने पीछे देखा है कि ये हमारे ग्रुप में बहुत सारे जो मित्र हैं, उन्होंने अपनी चीज़ें, बहुत पुरानी चीज़ों को, बहुत टूटी फूटी चीज़ों को लेकर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें बनाई हैं। और कुछ मेंबर्स बहुत अच्छी पेंटिंग्स करती हैं। तो पेंटिंग का भी आप एक कर सकते हैं कि अपनी पेंटिंग्स बना के एग्जीबिशन करें और लोग वो देख के बहुत प्रभावित हों। तो बहुत से काम ऐसे हैं कि हम कर सकते हैं और उसको हम एज बिजनेस धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छी बात है, उद्यमिता, लेकिन हमारा ध्येय जो है या उद्देश्य जो है वो सिर्फ धन नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स धन के बिना तो आज कुछ नहीं हो सकता, लेकिन धन के बिना बहुत कुछ भी हो सकता है। तो मेरा तात्पर्य यह है कि इसके धन के अलावा अपने मन की संतुष्टि एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर हम कोई काम करके अपने मन को शांत और संतुष्ट रख सकते हैं, तो ये हमारा सबसे बड़ा धन है। तो मैंने देखा है कि सलाम नमस्ते में बहुत सी कहानियाँ आती हैं। बहुत लोग अपनी कहानियाँ या और सुनी हुई कहानियाँ या एक्सपीरियंस के हिसाब से कहानियाँ सुनाते हैं। बहुत सी कहानियों को सुन के प्रभावित भी होते हैं, हम इंस्पायर भी होते हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि ये सब बातें सुन के और पढ़ के हम सबको कुछ न कुछ काम कहें या अपने मन की प्रसन्नता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ यंगस्टर्स का नहीं, सीनियर सिटीजन्स का भी फोटे होना चाहिए। और बहुत सीनियर सिटीजन्स को एक प्लस पॉइंट है कि उनके पास एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट हम सीनियर सिटीजन्स ना कह के उनको एक्सपीरियंस्ड सिटीजन्स कहें तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नमस्कार, धन्यवाद।
नई नई ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से, कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। यह था अनुभव 2.0 दिल्ली, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला। वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री एल्डरलाइन नंबर 14567 पर संपर्क करें।